यूपी में 24 के लिए सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। और इस बिसात पर शह और मात के लिए सबसे जरूरी हो गया है नॉन यादव ओबीसी वोटर। तो चला जा रहा है उस पर दांव। पहले गाजियाबाद की एक तस्वीर देखिए, जिसमें बीजेपी ने कश्यप वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए एक भव्य कार्यक्रम किया। महर्षि कश्यप की जयंती पर कश्यप महाकुंभ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जुटाई गई। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप समेत कई बड़े ओबीसी चेहरे नजर आए और दे डाला बड़ा संदेश। महर्षि कश्यप हम सबके भगवान ही नहीं, बल्कि मैं जिस परिवार का हूँ, जिस वंश का हूँ, मेरा गोत्र भी कश्यप ही है। यह भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। नगर निकाय का चुनाव है, मुझे विश्वास है कि आप सब उसमें तो सफलता प्राप्त करोगे ही, लेकिन 2024 का ऐतिहासिक चुनाव है। जो गरीब, जो किसान, जो मजदूर, जो पिछड़ा, जो अनुसूचित, यह सब जो वंचित वर्ग के लोग हैं, आज यह सब जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, तो सारा विपक्ष बौखला रहा है। उनको लग रहा है ये नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले का बेटा, ओबीसी वर्ग से आने वाला, यह देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। तो केशव प्रसाद मौर्य महर्षि कश्यप से अपना गहरा कनेक्शन बता देते हैं, तो वहीं निकाय चुनाव और 2024 के लिए ओबीसी कार्ड खेल देते हैं। वहीं अब ये तस्वीरें भी देखिए, सपा ने भी निषाद राज और महर्षि कश्यप की जयंती मना डाली, हर जिले, हर शहर में। और इस दौरान समाजवादी पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने बीजेपी को बता दिया पिछड़ा विरोधी और चल दिया सबसे बड़ा दांव। 5 अप्रैल को माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषित किया था महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज का। बीजेपी सरकार ने अवकाश को भी कैंसिल करने का काम किया, निरस्त करने का काम किया, हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया और हमारे महापुरुषों को ही नहीं, पूरे समाज और पिछड़े समाज को अपमानित करने का काम किया। और लगातार बीजेपी इस तरीके से अपमानित करने का काम कर रही है। और हमारे समाज के हक अधिकार, चाहे वो कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजवार, रैकवाद, तुराहा, राजवार, भर, कुम्हार, प्रजापति, जिन 17 जातियों की आप बात कर रहे थे, वो ये जातियां हैं। इन जातियों को अनुसूचित जाति में भी परिभाषित करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। लेकिन बीजेपी सरकार ने कोर्ट में जाके ठीक से पैरवी न करके, पक्ष न रख के, उस शासनादेश को निरस्त करा के इनके समाज के बच्चों का भविष्य चौपट करने का काम किया। तो सपा ने निषाद और कश्यपों के बहाने 17 जातियों के आरक्षण का भी मुद्दा उछाल दिया। पूरे निषाद केवट समाज का अगुवा बताने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को सपा की ये बात कतई चुभ गई और फिर उन्होंने भी बड़ा हमला कर दिया। निषाद राज जयंती मनाएंगे, ये निषाद अब उनके कब्जे में नहीं आने वाला है। वो छद्म जिसका लुटिया डूब गई, निषाद एकदम हाथी बटन छूना, साइकिल बटन छूना इसलिए बंद कर दिया। साइकिल बटन दबाते ही दरोगा पुलिस सब इनकी नौकरी पर कब्जा हो गई। उनके बिरादरी का हमारे लोगों को लटका दिया 30 साल का। उनके मुंह से शोभा नहीं देता आरक्षण का, क्योंकि आरक्षण जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पार्टियां इन जातियों को मूर्ख बनाना बंद कर दें, केंद्र सरकार का मामला, तो 30 साल से ये क्यों हमारे लटकाए रहे। इनके आरक्षण का मुद्दा 2010 से 2004 से 2014 केंद्र की सरकार चल रही थी, तो आरक्षण केंद्र से मिलना था, तो इन्होंने कांग्रेस के समय क्यों नहीं चलवाया। हमारे आरक्षण की फाइल जो है इन्होंने मुकुल वासनी और शैलजा से गायब करा दिया दिल्ली में। अगर आरक्षण की फाइल गायब करा दी तो खोजने में टाइम लगता है। हमारी जो है, जब विशंबर जी आरक्षण के लिए आवाज उठाते हैं केंद्र में, तो समाजवादी पार्टी के सारे सांसद भाग जाते हैं। संजय निषाद यहाँ तक कह देते कि सपा गलत दिन जयंती मनाने का प्रपंच रच रही है। तो अब इसे ऐसे समझिए कि निषाद और कश्यप वोट सपा और बीजेपी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। दरअसल यूपी की कुल ओबीसी आबादी में 17 से 18% आबादी निषादों की है। पूर्वांचल के करीब 16 जिलों में निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। वहीं कश्यप वोटर्स की अगर बात करें तो पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक लगभग 5% निषाद कश्यप वोट बैंक है। अब इसी से समझा जा सकता है कि आखिर क्यों दोनों दल इन दोनों वोटों को साधने की कोशिश में हैं। लेकिन कश्यप निषाद जयंती के बहाने सपा ने 17 मोस्ट बैकवर्ड जातियों के रिजर्वेशन का जो कार्ड चला है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें राजभर निषाद कश्यप सबसे अहम है। क्या इसमें सपा घिरेगी या बीजेपी? किसका साथ देगा ये समाज? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। गाजियाबाद से मयंक गौड़, हरदोई से प्रशांत पाठक और बाराबंकी से रेहान मुस्तफा की रिपोर्ट। यूपी तक।